मखमसा। एक शागिर्द अपने उस्ताद से उलझ पड़ा। उसको मखमसे का मतलब समझ नहीं आया था। उस्ताद ने काफी तशरीह की मगर शागिर्द मुतमईन न था। फिर उस्ताद ने कहा कि मैं तुमको एक वाकया सुनाता हूँ, शायद तुम्हें मखमसे की समझ आ जाए। नाजिमाबाद में एओ क्लिनिक के सामने वाली सड़क पर एक बाप और उसका बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनके आगे एक ट्रक था जिसमें फौलादी चादरें लदी थीं। अचानक ट्रक से एक फौलादी चादर उड़ी और सीधी बाप बेटे की गर्दन पर आई। दोनों की गर्दन कट गई। लोग भागुम भाग दोनों धड़ और कटे हुए सर लेकर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के पास पहुंचे। डॉक्टर शाह ने 7 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद कटे हुए दोनों सर धड़ों से जोड़ दिए। दोनों जिंदा बच गए। 2 माह तक दोनों बाप बेटा इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रहे। घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। 2 माह बाद वो घर आए तो एक हंगामा मच गया। बाप का सर बेटे के धड़ पर और बेटे का सर बाप के धड़ से लग गया था। शागिर्द मुंह खोले बहुत हैरत से सुन रहा था। घड़मिस पैदा हो गया कि अब बेटे की बीवी शौहर के धड़ के साथ कमरे में रहे या शौहर के सर के साथ। अगर वो शौहर के सर के साथ रहती है तो धड़ तो सासर का है। अब क्या होगा? उधर ये घड़मिस के माँ अगर शौहर के सर साथ रहे तो धड़ बेटे का है। अगर शौहर के धड़ के साथ रहेगी तो सर तो उसके बेटे का है। घर की सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा थी। बेटा अपनी बीवी का हाथ थामना चाहे तो वो नेक बख्त कहती कि मुझे अब्बा जान के हाथों से शर्म आती है। ससुर अगर अपनी बीवी के पास इसलिए नहीं फटकुत्ते के बेटे के धड़ और माँ यानी उनकी बीवी में अबदी हुर्मत है। कहीं मोटरसाइकिल पर जाना हो तो एक परेशानी के बहू शौहर के धड़ के साथ बैठे या सासर के सर के साथ। अलगर्स उनकी जिंदगी अजीरन हो गई। तमाम मामूलात ठप हो गए। ऐसे में किसी ने मशवरा दिया कि यूं किया जाए कि दोनों अपनी अपनी मनकूहा को तलाक दे दें और अज़सर नो निकाह करें ताकि धड़ हलाल हो जाए। शागिर्द पूरी तवज्जो से सुन रहा था और बहुत परेशान था कि अब क्या होगा। तुम अब बुतो के अगर लड़के की माँ तलाक ले तो किससे ले? बेटे के धड़ से या शौहर के सर से? उधर बहू के साथ भी यही मसला है। शौहर के सर से तलाक ले या सासर के धड़ से? अब तुम बुतो के क्या किया जाए? शागिर्द बोला, उस्ताद जी मेरा तो दिमाग बंद हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उस्ताद गोया हुए, बेटा बस ये जो तुम्हारी कैफियत है ना इसे ही मखमसा कहते। अब आ गए ना मखमसे में।